नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। नवलगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास की मांग। झुंझुनू सांसद विजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में नियम 377 के तहत नवलगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास की मांग जोरदार तरीके से उठाई है। उन्होंने कहा कि यह शेखावाटी का प्रमुख हेरिटेज स्टेशन है, जहां लोहागल मेला, लखी मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। क्षेत्र में तेजी से सीमेंट हब भी बन रहा है, जिससे यात्रियों और माल के परिवहन की जरूरतें बढ़ रही हैं। 2 प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी फुट ओवर ब्रिज नहीं है। प्लेटफॉर्म लंबी ट्रेनों के लिए पर्याप्त नहीं है। सांसद ने स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की मांग की है। 70 के दिन आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। नवलगढ़ रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनू सहित शेखावाटी क्षेत्र का हेरिटेज सिटी रेलवे स्टेशन है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है। लोहागढ़ में अस्थि विसर्जन हेतु प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही लोहागढ़ मेला, मालूकेत परिक्रमा, रामदेव जी का लक्खी मेला जैसे प्रमुख आयोजन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। महोदय, नवलगढ़ तेजी से सीमेंट निर्माण हब के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके भविष्य में क्षेत्र में यात्री एवं माल परिवहन दोनों के अवसर और बढ़ेगी। बावजूद नवलगढ़ स्टेशन पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ 2 प्लेटफार्म हैं और एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं है। यात्री पटरियों को पार करके एक दूसरे प्लेटफार्म पर जाते हैं। स्टेशन का प्लेटफार्म लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भी छोटा है। अतः महोदया, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि ये वह नवलगढ़ रेलवे स्टेशन को तत्काल अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर इसे हेरिटेज लुक प्रदान करते हुए इसका पुनर्विकास किया जाए, ताकि क्षेत्र की आम जनता, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यापारियों को उपयुक्त रेल सुविधाओं का सुरक्षित और बेहतर तरीके से उपयोग हो सके। धन्यवाद। आंगनवाड़ी केंद्र में देरी, सांसद ओला। सांसद विजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में मनरेगा के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में हो रही देरी को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 135 केंद्र स्वीकृत हुए हैं, लेकिन अधिकांश का निर्माण अधर में पड़ा हुआ है। झुंझुनू में 3 वर्ष में केवल 5 केंद्र बन पाए हैं। लिखित उत्तर के अनुसार कई जिलों की प्रगति तो शून्य है और आवंटित धन खर्च भी नहीं हुआ है। जनजातीय न्याय अभियान के 51 में से केवल 2 केंद्र तैयार हुए हैं। सांसद ने धन के उपयोग पर जवाबदेही तय करने और सभी लंबित केंद्रों को समयबद्ध पूरा करने की मांग की है। राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां। झुंझुनू में हुआ कार्यक्रम। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सूचना केंद्र सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व वाली राजस्थान भाजपा सरकार ने कई राष्ट्रीय परियोजनाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। झुंझुनू में रुका पुलिस लाइन ओवर ब्रिज कार्य पुनः शुरू हो चुका है और यमुना नहर का पानी लाने के प्रयास भी जारी हैं। प्रत्येक विधानसभा में जागरूकता रथ शुरू किया गया है, जो योजनाओं की जानकारी देगा और सुझाव भी प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में विधायक, जिला प्रमुख, कलेक्टर और अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि सरकार त्वरित जन समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सूरजगढ़ पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को पकड़ा। पुलिस थाना सूरजगढ़ ने जानलेवा हमला प्रकरण में आरोपी कृष्ण पुत्र महेश लोहार उम्र 20 साल निवासी अमरपुरा को गिरफ्तार किया है। घटना 22 सितंबर 2025 की है, जब परिवादी बंटी मेघवाल दवाई लेकर लौट रहा था। 3 बाइकों पर आए 9 युवकों ने लकड़ी के डंडों से हमला किया और धमकाते हुए फरार हो गए। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर थाना अधिकारी रणजीत सिंह सेवदा की टीम ने की है। टीम में प्रदीप कुमार, महेश कुमार, महिपाल, धर्मेंद्र आदि शामिल रहे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। बार एसोसिएशन चुनाव ड्रॉ से अध्यक्ष सचिव को मिले 15 वोट। बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष व सचिव पद पर रोचक मुकाबले हुए। कुल 101 सदस्यों में से 83 ने मतदान किया।
अध्यक्ष पद पर कपिल चाहर और विजय गुरावा को 35-35 यानी बराबर वोट मिले, जबकि अवधेश पचार को 13 वोट मिले। बराबरी होने पर नियम अनुसार ड्रॉ कराया गया, जिसमें विजय गुरावा अध्यक्ष बने। सचिव पद पर गिरधारी सोनी ने 39 वोट पाकर दीपक स्वामी 34 को 15 वोटों से हराया। उपाध्यक्ष विकास खरड़िया, सह सचिव निहाल सिंह और कोषाध्यक्ष रामनिवास को निर्विरोध चुना गया। चुनाव समिति का अध्यक्ष एडवोकेट हिदायत हुसैन फारूकी को चुना गया। चुनाव शांतिपूर्ण रहा। जिला पुलिस सड़क सुरक्षा व साइबर जागरूकता अभियान। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय IPS के निर्देश पर सड़क सुरक्षा साइबर जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न थाना और यातायात शाखा द्वारा पूरे जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की शपथ दिलाई गई और प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा सहित सुरक्षित ड्राइविंग के नियम समझाए गए। साइबर जागरूकता कार्यक्रमों में ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग लिंक, बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। नागरिकों को साइबर हेल्पलाइन 1930 का उपयोग करने की सलाह दी गई। पुलिस ने सुरक्षित यात्रा और सतर्क ऑनलाइन व्यवहार अपनाने की अपील की गई। खेतड़ी नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 चोर गिरफ्तार, 1 लाख के आभूषण बरामद। खेतड़ी नगर थाना पुलिस ने ग्राम तातीजा में घर में घुसकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को राहुल और कपिल को गिरफ्तार कर 1 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। 9 सितंबर 2025 को परिवादी मुकेश कुमार ने अपने घर में रात्रि के समय अज्ञात चोरों द्वारा आभूषण व नकदी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तकनीकी विश्लेषण, CCTV फुटेज, आसूचना संकलन के आधार पर पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश देते हुए दोनों आरोपियों को चूरू व सिंगाना क्षेत्र से पकड़ लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं झुंझुनू जिले भर में जो अभिभाषक संघ के जो चुनाव हुए हैं उनमें कौन विजेता रहे हैं। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में रतन मोरवाल ने 8 वोटों से जीत हासिल की है। नवलगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन चाहर बने हैं, जिन्होंने जगदीश कुमार वर्मा को 5 वोटों से हराया है। खेतड़ी की अगर बात करें तो खेतड़ी में उदय भान सिंह ने हवा सिंह को 10 मतों से हराया है। उदयपुर वाटी में श्रवण सैनी अध्यक्ष बने हैं, बिरजू राम सैनी उपाध्यक्ष बने हैं। विजेंद्र सोनी ने सचिव पद पर बाजी मारी है। श्रवण सैनी को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि उन्होंने एडवोकेट जगदीश सैनी को 15 वोटों से हराया है। श्रवण सैनी ने दोनों के जो हार और जीत का अंतर रहा है वो 18 वोटों का रहा है। वहीं पिलानी की बात करें तो राजकुमार लांबा अध्यक्ष बने हैं। भंवर सिंह परमार को 10 वोटों से हराया है।